चलिए दोस्तों, अब आगे वाले ग्रुप का देखते हैं, मतलब ग्रुप FGHI वाले। अभी तक हमने कौन सा ABCDEF तक पढ़ लिया है। बचे हुए 4 का देख लेते हैं। 5 पढ़ लिया, 4 जो बचा हुआ उनको देख लेते हैं। चल हुआ 5 पार्ट अब खत्म हो लो। अब 9 में से 5 को पार्ट अब खत्म हो गया, 4 को पढ़े लगे स्टार्ट करें। चला अब देखते हैं एफ ग्रुप यानी कि बिल्डिंग का जो हम नेशनल बिल्डिंग कोड है उसके अकॉर्डिंग 1970 में जो बना था उसके अकॉर्डिंग 9 ग्रुपों में ग्रुप ए से लेकर ग्रुप आई तक बिल्डिंग को बांटा गया था। उसमें ग्रुप ए से लेकर ग्रुप ई तक हमने पढ़ लिया। ग्रुप ए में क्या था, तो ग्रुप ए में रेसिडेंशियल बिल्डिंग था। उसमें क्या चाहिए था, तो पर्सन के रहने के लिए एरिया और उसके सोने के लिए एरिया जरूरी था उसमें, तो उसको रेसिडेंशियल बिल्डिंग कहेंगे। तो उसको फर्दर 5 ग्रुप में बांटा गया था, 1 2 3 4 5। पहला में क्या था, तो फैमिली के लिए था, फिर उसका प्राइवेट था या लोन था, वही सब फ्लैट था, होटल था। फिर इधर क्या था, तो इधर लॉगडिगिंग था, मतलब कि वही बिला जो जिसको कहते हैं वो था। फिर उसका बिजनेस देखा था हमने, यानी कि ग्रुप BCDE में था बिजनेस, उससे ऊपर इंस्टीट्यूशनल था। ग्रुप ABC में, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि हमने सबके बारे में जान लिया था। अब देखते हैं इन चारों के बारे में क्या क्या है। चलिए पहले अब यहाँ पे अपने क्या है, मर्सेंटाइल बिल्डिंग। हाँ, सीक्वेंस ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि कोड में जो है बिल्डिंग कोड है इसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस ऐसा ही है कि एक में है रेसिडेंशियल बिल्डिंग, 2 में क्या है, तो 3 में था इंस्टीट्यूशनल, तो 2 में था एजुकेशनल बिल्डिंग। उसका था फिर मेडिकल वाला जो रिलेटेड था शायद वो था। उसके बाद बिजनेस बिल्डिंग था, फिर ये मर्चेंट बिल्डिंग है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, स्टोरेज बिल्डिंग है, हजार्डस बिल्डिंग है। ऐसे ही सीक्वेंस है नोवो का, ऐसे ही याद रखिएगा आप। चलिए अब क्या है, मर्चेंट बिल्डिंग। द बिल्डिंग आर बेसिकली यूज फॉर ट्रेडिंग। आप सुने होंगे कि ये ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि पैसा लगा रहा है, उतार चढ़ाव कर रहा है। देखिए आपके अगल बगल दुकानदार जरूर होंगे, सभी की जगह आसपास दुकानदार होते, किराना का रहे चाहे किसी भी चीज़ का, तो बीच में उसको बोलते हैं ट्रेडर, यानी कि दलाल। तो ट्रेडिंग यानी कि दलाली जो होता है, जिस प्रकार से समझिए, अरे वो वाला दलाल ना कि हाँ वो ले जाके इधर बेच रहे, वो वाला ना। हाँ, उसका भी सेंस यही आता है, मतलब कहने का कि दलाल बीच में वो कमीशन खाने का काम करता है। ट्रेडिंग कर रहे हैं वहाँ पे हम, यानी कि उससे प्रॉफिट निकालने का कोशिश कर रहे हैं उस बिल्डिंग से। ट्रेडिंग एक्टिविटीज यानी उस बिल्डिंग में प्रॉफिट निकालने वाला काम होता है, एक्टिविटीज। और डिस्प्ले टू प्रोडक्ट, यानी कि जो भी वहाँ बिक रहा है उस प्रोडक्ट का डिस्प्ले, यानी कि बड़ा बड़ा प्रचार करवाता है वो बेव आइदर होलसेलर, या तो होलसेल के रेट पे बेचे वो, या रिटेल के मार्केट पे, यानी कि जो उस पर छपा हुआ उसके अनुसार बेचे, तो वो ट्रेडिंग कहलाता है। उस बिल्डिंग से ट्रेडिंग हो रहा, तो उस बिल्डिंग को ट्रेडिंग कहते हैं। 1 मिनट रुके, तो मच्छर बैठ जा रहा है जी, पता नहीं इतना मच्छर कहाँ से आया। अच्छा ठीक है, मतलब बेव, तो वही है कि मर्सेंटाइल बिल्डिंग में क्या आएगा, तो मर्सेंटाइल बिल्डिंग में जहाँ पे हम ट्रेडिंग का यानी कि खरीद बिक्री का काम करवा रहे हैं, या वहाँ से प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोडक्ट का उसका एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं, अपना जो हो उसको या तो होलसेल पे जो भी सामान उसको होलसेल पे बेच रहे हैं उस बिल्डिंग के थ्रू, या हम जो रिटेल प्राइस लिखा हुआ है उसी के थ्रू बेच रहे हैं, MRP, तो वही है, उसको बेच रहे हैं। इस कॉल्ड मर्सेंटाइल बिल्डिंग। एग्जाम्पल, शॉप यानी कि दुकान, स्टोर वो भी दुकान, मार्केट कोई भी बड़ा बाजार है वहाँ पे भी देखते होंगे कि लगा हुआ है, उसको कभी कभी लोग होलसेल में कपड़ा बेच रहे होते हैं, सेल लग गया, या फिर रिटेल जो प्राइस लिखा रहता है उसके अनुसार बेच रहे होते हैं, तो वही कहलाता है मर्सेंटाइल बिल्डिंग या एरिया। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, देखिए इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, हजार्डस बिल्डिंग, उसके बाद एजुकेशनल बिल्डिंग, ये इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग और रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ये 4-5 जो है इसको बहुत अच्छा से याद कीजिएगा, ये सब आपके काम का चीज़ है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, द बिल्डिंग टेक प्लेस एक्टिविटी रिलेटेड टू फैब्रिकेशन, यानी कि बनाने का काम जो होता है, असेंबली आपस में जोड़ने का काम, प्रोसेसिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, यानी कि उसमें अलग अलग प्रकार से दूध से मक्खन बनाया जा रहा है, दही बनाया जा रहा है, उसका अलग अलग प्रोडक्ट का, रिफाइनरी यानी कि तेल से अलग अलग चीज़ों को रिफाइन करके निकालते हैं, उसमें आ जाएगा। लेबोरेटरी यानी कि चेकअप करने वाला में आ जाएगा। या असेंबली प्लांट, मतलब कि वहाँ पे बना के सब कुछ अलग अलग पार्ट को बना के जोड़ने वाला जो प्लांट होता है वो सब।
इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं, वो सब प्लांट वाला। ठीक, उसके बाद स्टोरेज बिल्डिंग। स्टोरेज बिल्डिंग तो जनरली आपको मैंने बताया था, वही चावल का मिल, चावल का जो आजकल बन रहा है गांव में कि हाँ राइस मिल है, तो वहाँ पे चावल इकट्ठा होता है, वो सब चीज़ आ जाता है। द बिल्डिंग जनरली यूज यानी उपयोग किया जाता है, जैसे कि गोडाउन हो गया, यूज फॉर एज ए गोडाउन, वेयर हाउसेज जहाँ पे स्टोर किया जाता है, स्टोरेज लाइक बिल्डिंग, एग्जाम्पल में गुड स्टोरेज बिल्डिंग, गुड यानी कि सामान स्टोरेज वाला बिल्डिंग, ये सब चीज़ आ जाता है। जैसे कि आप सुने होंगे शोरूम है, कार का शोरूम है, अरे चलने भैया वहाँ पे कार के शोरूम हो, ये सब सुने हैं ना, तो वही सब चीज़ इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद हैजार्डस बिल्डिंग क्या है? हैजार्डस बिल्डिंग खतरनाक चीज़। हैजार्डस का मतलब ही होता है कि खतरा या खतरनाक चीज़। ठीक, लाल साइन जो उपयोग होता है ना ऐसे क्रॉस वाला, डेंजरस, उसको हैजार्डस भी बोल सकते हैं आप लोग। हैजार्डस में क्या आ जाएगा? द बिल्डिंग इन विच स्टोरेज, देखिए स्टोरेज, हैंडलिंग यानी कि रखना, हैंडलिंग यानी कि वहाँ से संभालना, प्रोसेसिंग वहाँ पे बनाने की प्रक्रिया, और मैन्युफैक्चरिंग बनाया जाता है, ऑफ मटेरियल विच आर हार्मफुल यानी कि खतरनाक हो, टू लिविंग काइंड यानी कि जीवित सजीव के लिए वो हार्मफुल हो, हैज द पोटेंशियल टू बर्न, उसके अंदर जलने की क्षमता हो, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा, रैपिडली बहुत जल्दी, एंड काउज टू हार्म जिसके कारण हमें नुकसान पहुंच सकता है, लिविंग हेल्थ को, आर कोल्ड एज हजार्डस बिल्डिंग, उस प्रकार के बिल्डिंग को हजार्डस बिल्डिंग कहते हैं। यानी कि वैसा बिल्डिंग जिसके अंदर एक्सट्रीम फायर वाला कोई भी पदार्थ, हार्मफुल पदार्थ रखा हुआ हो, वो तुरंत आग पकड़ने लायक रहे, उससे मानव जीवन को खतरा रहे, तो उस बिल्डिंग को हजार्डस बिल्डिंग कहा जाता है। उसके चारों तरफ देखिए बड़ा सा बाउंड्री मार दिया जाएगा, वहाँ प्रवेश निषेध किया जाएगा, वो सब एरिया आ जाता है इसमें। एग्जाम्पल के लिए द बिल्डिंग इन स्टोरेज फ्लेमेबल लिक्विड एंड गैस, वैसा बिल्डिंग का स्टोरेज जहाँ पे फ्लेमेबल यानी कि आग लगने वाला, फ्लेमेबल यानी कि ज्वलनशील इसका होगा, ऐसे ज्वलनशील, दिख रहा है कि नहीं, देखना टुकिए तो थोड़ा बहुत दिख रहा है, लिख लीजिएगा, ज्वलनशील लिक्विड यानी कि द्रव्य और गैस रखा हुआ रहता है, उस वैसे जगह को हैजार्डस बिल्डिंग कहते हैं। ठीक, आज का लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा? पहले तो हम इंट्रोडक्शन जाने कि बिल्डिंग होता क्या है। बिल्डिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा इंक्लोड स्ट्रक्चर होता है जिसमें रूफ और वॉल की सहायता से एक बंद कमरा बनाया जा सकता है, स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, उसी को बिल्डिंग कहते हैं। ठीक, उसके बाद फिर बिल्डिंग को अकॉर्डिंग टू नेशनल बिल्डिंग कोड के आधार पे हमने 9 भागों में बांटा। कब आया था वो? 1970 में। उसका मेन टॉपिक क्या था? ऑक्यूपेंसी, मतलब किस जगह को घेर रहा है, कैसी जगह को घेर रहा है, यानी कि उसके अंदर कौन सा काम चल रहा है, ये सब चीज़ के आधार पे 9 भाग में बांटा। पहला रेसिडेंशियल बिल्डिंग, दूसरा एजुकेशनल बिल्डिंग, तीसरा आया इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, चौथा आया असेंबली बिल्डिंग, पाँचवा आया बिजनेस बिल्डिंग, छठा आया आपका ये मर्सेंटाइल बिल्डिंग, सातवां आया आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, आठवां आया स्टोरेज बिल्डिंग, नौवां आया हैजार्डस बिल्डिंग। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में क्या था? तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आपको एक स्टोरेज की जगह चाहिए, ठीक, मतलब स्लीपिंग एरिया चाहिए और रेसिडेंस एरिया चाहिए, वहाँ रहने और खाने लायक एक फैमिली का लायक रह सकता है वहाँ, तो उसको रेसिडेंशियल बिल्डिंग कहा है हमने। उसके बाद क्या था? तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग को फिर फर्दर 5 भागों में बांटा गया था। रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बाद आया था क्या? तो एजुकेशनल बिल्डिंग, जहाँ पे हम शैक्षणिक गतिविधि का उपयोग करते हैं उसको एजुकेशनल बिल्डिंग कहते हैं, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एडीसी। उसके बाद आया था इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, जिसमें हॉस्पिटल वगैरह आते हैं, उसको इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग कहते हैं हम लोग, मतलब अकॉर्डिंग टू नेशनल बिल्डिंग कोड के तहत कहा गया है ये सब। और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के बाद आया था असेंबली बिल्डिंग, जहाँ पे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, वो हो गया। बिजनेस बिल्डिंग, जिसके द्वारा मार्केट इधर उधर होता है, या जहाँ से बिजनेस का पैसा कमाने का कारण हो, वही हो जाता है। फिर आया ये मर्सेंटाइल बिल्डिंग, जहाँ पे ट्रेड यानी कि दलाली का मेन काम किया जाता हो, यानी कि प्रॉफिट कमाने की कोशिश किया जाता हो, वो हो गया। चाहे होलसेल पे हो, चाहे रिटेल
पे हो। और फिर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जहाँ पे कोई भी सामान का मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रोसेसिंग होता है, मार्केटिंग के लिए भेजा जाता है, वो हो जाता है। स्टोरेज बिल्डिंग जहाँ पे अलग अलग प्रकार के सामानों को स्टोर करके रखा जाता है। हैजार्डस बिल्डिंग जहाँ पे वैसा बिल्डिंग जहाँ पे फ्लेमेबल चीज़ रखा हो, यानी कि ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ रहता है, उसको हैजार्डस बिल्डिंग बोलते हैं। यहाँ पे तो आपका पॉइंट 1.1 लगभग ख़त्म हो गया है। देखिए थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लीजिए कि वो होता क्या है वो सब। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं हट जाता हूँ, आप तब तक स्क्रीनशॉट या कुछ भी करके रख लीजिए।